है ठाकरे बनाम ठाकरे का तथ्यात्मक विश्लेषण। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्ववादी छवि, ना कभी चुनाव लड़े, ना किसी सरकार में कोई पद लिया, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी पार्टियों का, धुर विरोधी पार्टियों का सहारा लिया। एनसीपी और कांग्रेस के द्वार गए समर्थन लेने के लिए। आदित्य ठाकरे कांग्रेस सोनिया गांधी के द्वार गए थे समर्थन लेने के लिए। हमेशा पूरे रौब के साथ सियासत में हर फैसला लिया। सरकार ना होते हुए भी सरकारें चलाई, गिराई, बनाई, ये थे बाला साहब ठाकरे। लेकिन दूसरी तरफ फैसलों के लिए पूरी तरह कांग्रेस और एनसीपी पर निर्भर रहे। कमजोर छवि दिखी, निरंतर दिखी, लगातार दिखी। कांग्रेस सावरकर को गाली देती थी, राहुल गांधी हिंदुत्व को गाली देते थे, सावरकर को गाली देते थे, लेकिन उस कांग्रेस के साथ इन ठाकरे को रहना पड़ा क्योंकि सत्ता की मजबूरी थी। बाला साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। हिंदुत्व के एजेंडे पर कभी कोई समझौता नहीं किया। हिंदुत्व को कोसने वाली पार्टियों के साथ सरकार लगातार चलाते रहे और शिवसेना का पतन हो गया, उसका कैडर नाराज हो गया और आज वही कैडर महाराष्ट्र में, थाने में, पुणे में, संभाजी नगर में जश्न मना रहा है क्योंकि उनके एक नाथ आ रहे हैं। सियासत में ब्रांड ठाकरे का सिक्का जमाया, अपने फैसलों से ब्रांड ठाकरे को कमजोर कर दिया। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रांड ठाकरे गॉट डाइल्यूटेड। सियासत में ब्रांड ठाकरे का एक सिक्का चलता था। बाला साहब कह देते थे तो पाकिस्तान का मैच को बदलना पड़ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उद्धव ठाकरे को सिर्फ हार ही नहीं माननी पड़ी, पार्टी को बचाने के लिए भी अभी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन शिंदे के सेनापति बनने के क्या कारण हैं, मैं आपको बताता हूं। इसके दो बड़े कारण हैं। उद्धव, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल, क्या सरकार के साथ उद्धव ठाकरे पार्टी को भी गंवा चुके हैं? यह बड़ा सवाल है इस समय, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी बनाई, वो पार्टी आज किसके पास रहेगी? एकनाथ शिंदे के पास रहेगी या फिर उद्धव ठाकरे के पास रहेगी? मैं आपको बताता हूं उसके दो बड़े कारण क्यों बनाया गया। इसको सुन लीजिए आप। उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी को झटका दिया था। अब सीएम तो शिवसेना का ही होगा, लेकिन ठाकरे के परिवार से नहीं होगा। ये बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी ने साबित किया कि हिंदुत्व की विचारधारा उसके लिए सीएम पद से बहुत ज्यादा भड़के है। बीजेपी ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया महाराष्ट्र के अंदर कि असली हिंदूवादी पार्टी हम ही है। लेकिन अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। आनंद रंगनाथन है, जाने माने आइडियोलॉग है, अपनी बात को रखते हैं, विचारों को रखते हैं। वो क्या कहते हैं? केवल एक चीज जो ठाकरे परिवार को आहत कर सकती है वो ये है कि बीजेपी की तरफ से जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया है वो शिवसेना से तो है, लेकिन ठाकरे नहीं है। बदला शांत होकर लिया जाता है, लेकिन इतनी शांति से देवेंद्र फडणवीस तारीफ के काबिल है, ये वो लिखते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, मेरे साथ बात करने के लिए चरण सिंह सापरा, मेरे साथ बात करने के लिए अजय आलोक, मेरे साथ बात करने के लिए आनंद दुबे। आनंद दुबे, कैसा महसूस हो रहा है? खुश होंगे आप शिव सैनिक की बन रहा है सीएम? अमीर जी, 10 दिन पहले एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि उद्धव जी, हम लोग नाराज हैं क्योंकि आप महाविकास के साथ हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ हैं। आप ऐसा करिए, इनका साथ छोड़ दीजिए, हम लोग वापस आ जाएंगे। उद्धव जी कहते हैं ठीक है। ये कहानी आप कई बार बता चुके हैं। अब देखिए, अब से 22 मिनट बाद तो आज समय कम है, आज समय कम है और आज तो शिवसेना के लिए जश्न का दिन है। शिवसैनिक रोड पे जश्न मना रहा है। मेरे पास तस्वीरें आ रही है महाराष्ट्र के कोने कोने से जहां शिवसैनिक जश्न मना रहा है। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछ रहा हूं आनंद दुबे जी, आप खुश हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, दुखी है या अति 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 प्रसन्न है? मैंने सारी ऑप्शंस दे दी आपको। नहीं, मैं हैरान हूं। अरे क्यों? मैं हैरान हूं अमीर जी, हैरान। क्यों? क्योंकि एक बात नहीं समझ में आ रही है। हैरान किससे? मुख्यमंत्री तो 2.5 साल
मुख्यमंत्री तो 2.5 साल पहले ही आपको उद्धव जी बना रहे थे। ये कह के कि 2.5 साल शिवसेना का और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और हमारी तरफ से एक ही नाम फाइनल था, एकनाथ शिंदे जी। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने यह कह के मना कर दिया कि ऐसी कोई हमारी बात हुई ही नहीं थी। तो हैरानी नहीं होगी? तो आप मतलब नहीं, पर आप चलिए, आपको तो अंदर से तो खुशी होगी, हैरान तो हो रहे, खुश है। मेरा तो सवाल था, उसका जवाब दीजिए ना 10 सेकंड के अंदर। यू आर हैप्पी, यू आर सैड? अरे भाई साहब, मैं वही कह रहा हूं कि एक व्यक्ति कहते थे कि मेरा पानी, अरे छोड़िए, जो व्यक्ति कहते थे वो कहते थे, आज में रहिए ना। कल तक तो उद्धव ठाकरे सीएम थे, मैं लौट कर नहीं रहा, आज में रहिए ना। आज की परिस्थिति क्या है? लौटा दिया अमीश भाई, आज की परिस्थिति। यू आर, आपको खुशी है कि कहां लौटा दिया? हेलो, हाँ, आपको खुशी है? हमें खुशी तो तब होती, नहीं, हमें तो खुशी तब होती जब हमारे एकनाथ शिंदे जी हमारे 2.5 साल पहले हमारे कोटे से मुख्यमंत्री बन जाते, तो हमें बेहद खुशी होती अमीश भाई। लेकिन आज के एकनाथ शिंदे जी तो गुमराह होकर बने हैं, कितने दिन बने रहेंगे? ठीक है, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। लगातार भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है। देवेंद्र फडणवीस भी आज ही शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, शिंदे के साथ शपथ लेंगे। राजभवन पर मंच पर एक और कुर्सी लगा दी गई है, यानी आज ही देवेंद्र फडणवीस भी शपथ लेंगे तो होंगे सीएम, होंगे शिंदे, उनके डिप्टी होंगे देवेंद्र फडणवीस। राजभवन के मंच पर एक और कुर्सी लगी, देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे शिंदे और देवेंद्र फडणवीस होंगे डिप्टी सीएम, और शपथ भी आज ही लेंगे। इस समय की यह बड़ी खबर। गौरव भाटिया, शिवसेना भी हैरान है, देश भी हैरान है, महाराष्ट्र भी हैरान है। कितने सरप्राइजेस देगी भारतीय जनता पार्टी? अमीर जी, देखिए, आप याद करेंगे कई ऐसे अवसर आते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता एक बात कहते हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड माई सेल्फ लास्ट। सबसे पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर मैं खुद हूं। और आज जो हुआ है ये दर्शाता है कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी नेतृत्व का फैसला बताया। और देवेंद्र फडणवीस जी एक बेहतरीन नेता है, लेकिन आज जनता की आंखों में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। अनुशासन की पराकाष्ठा। उन्होंने दिखाया कि अगर ठीक है, पार्टी के नेतृत्व ने एक फैसला लिया है तो मैं उसका पालन करूंगा, महाराष्ट्र की जनता के लिए करूंगा, एक स्वच्छ सरकार देने के लिए करूंगा। मैं खुद क्या सोचता हूं वो महत्व नहीं रखता, महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है, पार्टी क्या निर्णय लेती है, ये महत्व रखता है। दूसरी तरफ देखिए, आज उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी और शरद पवार से क्या कह रहे होंगे? वो कह रहे होंगे, खुश तो बहुत होगे तुम, मेरी सरकार गई, मेरी पार्टी गई, मेरी विचारधारा गई। इस समय मैं आपको ताजा तस्वीरें, मैं आपको ताजा